सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। आज हम करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स। ऑलराइट, सो टेरिडोफाइट्स ये थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है। क्यों होता है? बिकॉज हम प्रिमिटिव नेचर पढ़ रहे थे अब तक के, सिंगल सेल, मल्टी सेल्यूलर, फिर हमने उसके थोड़े बेसिक्स बॉडी टाइप्स पढ़ लिए। अब हम जा रहे हैं थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। मतलब अब से जो है आप लोग को टेरिडोफाइट्स में जितने भी ट्रीज प्लांट्स मिलेंगे उसमें बेसिकली वेस्क्यूलर टिश्यूज मिलेंगे आप लोग को। ऑलराइट, और आप लोग को जो है ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट्स जो अब तक के ब्रायोफाइट्स में नहीं मिल रहे थे। ठीक है, ब्रायोफाइट्स तक तो आप लोग को नहीं मिले ना, आप लोग को लीफ लाइक और रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स बोला है, वहां पे ट्रू रूट, लीफ और स्टेम नहीं बताया था। अभी टेरिडोफाइट्स से सब कंप्लीट स्ट्रक्चर्स उसके पास में, कंप्लीट ऑर्गन्स है, जो प्लांट ऑर्गन्स होते हैं वो सब उसके पास में पजेस करता है, और यहाँ से सीड हैबिट भी शुरू होता है। सो इसलिए ये जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का है, और हम यही इवोल्यूशन का एक रूल है कि हम जो है प्रिमिटिव से और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम जाते हैं। तो यहाँ पर टेरिडोफाइट्स है, नेक्स्ट आप लोग का जिम्नोस्पर्म्स है और एंजियोस्पर्म्स है। अभी अगर टेरिडोफाइट्स में आप लोगों को कोई फियर आ रहा है, कोई ऐसा है कि यार इसके अंदर तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, इसके बहुत सारे अलग अलग लाइफ साइकिल्स, ब्रायोफाइट्स का अलग, एल्गे का अलग, टेरिडोफाइट का अलग, फिर जिम्नो एंजियो का अलग रहेगा। सो ऐसा अगर कुछ आ रहा है ना, तो ये एक चीज़ याद रखो कि अगर आपने एल्गे कर लिया है, अगर आपने ब्रायोफाइट कर लिया है, टेरिडोफाइट और जिम्नो बहुत ईजी है। ऑनेस्टली बहुत ईजी है, क्योंकि अभी आप ऐसे प्लांट्स की तरफ जा रहे हो जो आपने आसपास में देखे हैं। एल्गे आपने जो है वॉल्स पे रेन के टाइम पर ग्रीन कलर का जो काई जम जाती है, उसके अलावा आपने और कई एल्गे देखा नहीं होगा, आई बिलीव। ठीक है, तो वो एक चीज़ थी जो आप जो टेक्स्ट बुक में जैसा डायग्राम दिया है बस वही समझ रहे हो। फिर ब्रायोफाइट्स आप लोग को अभी तक के आपने नोटिस नहीं किया होगा, ब्रायोफाइट्स कहाँ मिले हैं, कहाँ कैसे दिखते हैं, ये आपने रियल में नहीं देखे होंगे। ठीक है, लेकिन टेरिडोफाइट्स जो फर्न्स होते हैं वो हमने कहीं ना कहीं देखे होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म्स है वो हमने कहीं ना कहीं देखे होते हैं, एंजियोस्पर्म्स तो हम ज़्यादातर देखते हैं। तो इट इज़ लाइक कि अभी आप ऐसी थोड़े एक रियलिटी की तरफ जा रहे हो, तो ये आप लोग के लिए और इजी होना चाहिए। ठीक है, डिफिकल्ट इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आप अभी का लेक्चर ध्यान से सुनोगे तो टेरिडोफाइट्स आप लोग को पूरा समझेगा, उसका लाइफ साइकिल भी पूरा समझेगा। एंड मैं श्योरिटी देती हूँ कि अगर आप नोट्स भी बनाओगे, आप टेक्स्ट बुक मेरे साथ पढ़ोगे, और जहाँ मैं इंपॉर्टेंट मार्क करने बोल रही हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, डीपीपीज लगाओ। डीपीपीज तो यार बाद की बात है, जब आप लोग को समझेगा तब आप डीपीपी लगाओगे, लेकिन ये समझने के लिए ये अगर 3 चीज़ आपने कर ली ना, साथ में बैठ के नोट्स बनाना है। ठीक है, और नोट्स का भी मैं हर लेक्चर में, मैंने 5 मंथ्स और 7 मंथ्स बचे थे नीट के लिए, तभी भी मैंने वो वीडियो में बताया था कि नोट्स के लिए ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि आप लोग को जो एक नोट्स आप देखते हो वीडियो में एकदम डिसिप्लिन मैनर में नोट्स बनती है, एकदम क्लीन और एकदम फैंसी मैनर में होता है, एस्थेटिक होता है, तो ये सब बनाना ज़रूरी नहीं है। आपकी नोट्स एक सिंपल बुक और एक सिंपल पेन के थ्रू भी बन सकती है, अगर आप लोग के पास में ज़्यादा एक्सेसरीज नहीं है तो। दैट इज़ ऑल यू नीड, अ बुक एंड अ पेन। ठीक है, कोई डायरी, कोई फैंसी बुक की भी ज़रूरत आप लोग को नहीं है, ये सिर्फ आप लोग का दिमाग का खेल है। आप लोग अगर एक बुक रखते हो और एक पेन अपने, ठीक है, पेन पजेस करते हो, तो नोट्स आप लोग के लिए एक मैंडेटरी काम है। ठीक है, तो ये आप लोग को करना है, नोट्स आप लोग को बनानी है, और हर एक वर्ड्स पर ध्यान देना है लेक्चर के, हर एक सेंटेंस आप लोग को समझना है। कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको निगलेक्ट मत करो, उसको पीछे जाओ और फिर से देखो। ठीक है, ऑलराइट। सो नेक्स्ट, अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो टेरिडोफाइट्स के लिए आप लोग को नेक्स्ट टाइम से टेक्स्ट बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोटबुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग को इतनी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। टेक्स्ट बुक्स आप लोग को लग सकती है फॉर कंटिन्यूसली रिवाइजिंग, और एक आप लोग को इमेज प्रिंट करनी है दिमाग में, तो उस चीज़ के लिए आप लोग को बार बार रीड करने की जरूरत है, बार बार टेक्स्ट बुक को दिन रात देखने की जरूरत है। ऑलराइट, तो टेक्स्ट बुक तो आप लोग के साथ में एंड तक रहेगी, लेकिन अगर इतना आप लोग को एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा टेरिडोफाइट्स पे, अगर आप इधर के लेक्चर में, आज के लेक्चर में सही से समझ के जाते हो तो। ठीक है, जो भी हम बता रहे हैं उसके ऊपर सही से गौर करते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो। टेक्स्ट बुक में कहाँ लिखा है, टेक्स्ट बुक में साथ में रहना है। ठीक है, मैं जो पढ़ा रही हूँ उधर, अब टेक्स्ट बुक का ही तो मैं पीडीएफ ओपन रखती हूँ, तो आप लोग को साथ में हर चीज़ मार्क करती जानी है, जो भी मीनिंग मैं बता रही हूँ सब चीज़ आप लोग को मार्क करती जानी है। ठीक है, आप लोग टेक्स्ट बुक में पेंसिल यूज़ करो, आप लोग के लिए बेटर होगा। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स का आज जो है फियर खत्म करते हैं। टेरिडोफाइट्स में कुछ भी अलग नहीं है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल्स का हम एक सेपरेट वीडियो बनाने ही वाले हैं, जिसके अंदर आप लोग के प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल सारे कवर होंगे, और दूसरे वीडियो में एनिमल किंगडम के होंगे। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम साथ में बैठ के उसके अंदर एग्जाम्पल्स नोट डाउन करेंगे, और जहाँ जहाँ से टेक्स्ट बुक में और भी कई अगर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो आगे कहीं यूज हुए हैं, 12th स्टैंडर्ड में यूज हुए हैं, तो उसको भी हम जो है उस वीडियो में कवर करेंगे।
ऑलराइट, सो इस तरीके से हम एग्जाम्पल्स पे भी फोकस करेंगे, साथ में बैठ के याद करेंगे, इट इज लाइक दैट। ठीक है, तो अभी हम जो है एग्जाम्पल्स हो गया, थ्योरी हो गया, ठीक है, नोट्स बनानी है, लेक्चर समझना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद टुडेस लेक्चर। राइट, या सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टेरिडोफाइट्स। अब हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था एल्गे, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन किया था। सबसे पहले तो हमने ये प्लांट किंगडम का ही इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर बनाया है। ये पूरा चैप्टर जैसे जैसे हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि ये चैप्टर के बाद में हम इसकी जो है प्रैक्टिस शीट के बेसिस पे, मतलब क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर प्रैक्टिस के लिए कौन से क्वेश्चंस आप लोग को ठीक है प्रैक्टिस करने चाहिए, बेसिकली उसको आप लोग को याद करना ज़रूरी है। उस बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एंड आई विल बी अपलोडिंग द PDF फर्स्ट ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड देन द वीडियो सोल्यूशन ऑफ इट ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट इन ऑर्डर टू गेट नोटिफाइड अबाउट ऑल दी नीट रिलेटेड अपडेट्स एंड अदर एग्जाम्स एज वेल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा है। एल्गे का इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद में एल्गे के सारे 3 क्लासेस जो दिए आप लोग को, उसको बहुत ही ईजी मैनर में NCERT के बेस पर ही हमने उसे पढ़ा था। नेक्स्टली हमने स्टार्ट किया था विद ब्रायोफाइट्स, देन वी हैव कंप्लीटेड द लीवरवुड्स एंड द मॉसेस, द 2 टाइप्स वी कैन से द सब टाइप्स अंडर ब्रायोफाइट। अब हम शुरू करने जा रहे हैं विद टेरिडोफाइट्स। अब ये थोड़ा अलग है, बाकी के जो 2 हमने किंगडम पढ़े, बाकी के 2 डिवीजन जो हमने पढ़े हैं उससे ये थोड़ा अलग है। और ये अलग इसलिए है क्योंकि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं बेसिकली ये फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट्स है, ये याद रखना है। हर एक जो डिवीजन आप लोग को दिया है अंडर दिस किंगडम प्लांटे, इसके हर एक डिवीजन के अपने वी कैन से फीचर्स है, ऐसे कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो आप लोग को याद रखना है। तो जैसे कि एल्गे क्या था, एल्गे के अंदर क्लोरोफिल्स मिलते हैं एंड इट हैज़ 3 टाइप्स ऑफ, ठीक है, द 3 सब टाइप्स और 3 क्लासेस वी कैन से इट हैज़ द क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा था कि वो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम से कहलाया जाता है। व्हाई वी हैव लर्न दैट इन द प्रीवियस लेक्चर। अब यहाँ पर टेरिडोफाइट्स को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट्स। व्हाट डू वी कॉल इट एज, फर्स्ट वेस्क्यूलर plants. And why do we call it as like this? Because vascular plant, basically जो vessels होते हैं, xylem और एक phloem होता है, 2 तरीके के हमको ठीक है प्लांट्स के अंदर ये देखे जाते हैं। द प्लांट वी कॉल इट एज वेस्क्यूलर प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में तो मिलते ही है, लेकिन जो फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट्स मिले हैं जिसके अंदर xylem phloem प्रेजेंट होता है वो है टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर xylem मिलता है और क्या मिला था, phloem। ठीक है, ये फर्स्ट डिवीजन है जिसके प्लांट्स में आप लोग को ये दोनों देखने मिलेंगे। अब ये जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस क्या है, तो फ्लोएम आप लोग को पता रखना है कि ये फूड वेसल की तरह काम करता है। फूड मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टार्च है और वी कैन से लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, उन सबको ट्रैवल कराने का काम कौन कर रहा है, फ्लोएम कर रहा है। तो बेसिकली फूड ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, दैट इज योर फ्लोएम। और जाइलम क्या करता है, ऑफकोर्स वाटर हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स और वी कैन से हार्मोन्स। ठीक है, आप लोग एनाटॉमी वाले चैप्टर में ये चीज़ पढ़ोगे कि ये प्योरली स्ट्रिक्टली इस पर बेस्ड नहीं होता है कि मतलब जो दिस द जाइलम जो है कंटिन्यूसली वाटर ही ट्रांसपोर्ट करे और फूड ट्रांसपोर्ट नहीं करे, जो फ्लोएम है वो फूड ही ट्रांसपोर्ट करे, हार्मोन्स और वाटर ट्रांसपोर्ट ना करे, ऐसा कुछ भी स्ट्रिक्ट रूलिंग्स नहीं है। लेकिन जो मेजरली ये ट्रांसपोर्ट करते हैं और मेजरली जो फंक्शन में दिखाई देते हैं वो फ्लोएम है फूड के लिए, उसके अलावा ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स भी ट्रांसफर करता है। जाइलम मेजरली वाटर के लिए दिखाई देता है, लेकिन उसके अलावा ये काफ़ी सारे कार्बोहाइड्रेट शुगर्स का भी ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट कराता है। सो इट इज़ नॉट अ स्ट्रिक्ट डिफ्रेंसिएशन वी कैन से कि फ्लोएम फूड के लिए बनाया और जाइलम वाटर के लिए बनाया, लेकिन मेजॉरिटी में आप लोग को याद रखना है कि इन जनरली यही जो है काम करते हैं, इनका मेजर फंक्शन यही होता है। याद कैसे रखना है, तो फ्लोएम जो है वो फूड के जैसा, फर्स्ट इसका साउंड आ रहा है, एफ का साउंड आ रहा है, तो फ्लोएम रिलेटेड टू फूड। ये मेजर फंक्शंस में बता रही हूँ, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग। क्यों ऐसा है, बिकॉज आप लोग को एनाटॉमी में बताया गया है क्लियरली कि ये पहले एक ऐसा माना जाता था साइंस में कि फ्लोएम इज फॉर फूड एंड जाइलम इज फॉर वाटर, बट दिस इज जस्ट अ मेजर वी कैन से डिफरेंस, बट इट इज नॉट स्ट्रिक्टली द थिंग कि फ्लोएम यही काम में और जाइलम यही काम में। आप लोग को एनसीईआरटी में दिया है, सो यू हैव टू फॉलो दिस। ठीक है, फ्लोएम मेजरली रिलेटेड टू फूड ट्रांसपोर्ट, जाइलम मेजरली रिलेटेड टू वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड हार्मोन ट्रांसपोर्ट। हार्मोन्स क्या है, बेसिकली जो फाइटो हार्मोन्स आप लोग को मिलते हैं, बेसिकली द प्लांट केमिकल्स। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है टेरिडोफाइट्स। ये तो इसके हमने बेसिक मेजर फीचर्स पढ़ लिए जो आप लोग को याद रखने हैं। क्या था उसके अंदर, फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट्स जिसके अंदर 2 आ जाते हैं, जाइलम एंड द फ्लोएम। जाइलम इज फॉर वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड हार्मोन ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम इज फॉर फूड ट्रांसपोर्ट मेजरली। अब ये मैं इरेज कर देती हूँ सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द रीडिंग पार्ट। ओके, अब रीडिंग में आप लोगों को क्या है,
फर्स्ट लाइन, द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। हर एक लाइन को गौर से समझो, मेरे साथ में पढ़ना है। ऑलराइट, फर्स्टली आप लोगों को क्या बोला है, इट इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। ये सारे ही आप लोगों को इसके डायग्राम्स मिल जाएंगे, इसके जो पिक्चर्स है। अगर ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसके पिक्चर आप लोग को नहीं दिए हैं टेक्स्ट बुक में, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू रिमेंबर, अगर आप लोग को पिक्चर देखना है तो आप देख सकते हो, उसका इमेजेस गूगल पे से निकाल के देख सकते हो, लेकिन इट इज़ नॉट अ नेसेसिटी। अगर आप लोग को नहीं याद रह रहा है विदाउट रिमेंबरिंग द इमेज और विदाउट लुकिंग एट द इमेज, तो आप लोग बिना इमेज के सिर्फ थ्योरी के थ्रू भी याद रख सकते हो। लेकिन जहां पर आप लोग को इमेज और डायग्राम्स दिए हैं, स्ट्रक्चर्स दिए हैं, वो आप लोग को 110% मैंडेटरी है, वो आप लोग को पढ़ना ही है, समझना है, उसको याद रखना है। ठीक है, हर एक लेबलिंग उसकी याद रखना है। हॉर्स टेल्स इज बेसिकली इक्विसेटम, ये इसका साइंटिफिक या फिर कैसे बॉटनिकल नाम है। फर्न्स का भी आप लोगों को डायग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट, ये दो इसके एग्जांपल्स आ गए बेसिकली। ठीक है, हॉर्स टेल्स ऑफ फर्न्स, ये पूरा एक ग्रुप है, ये पूरा कलेक्शन है, इसके अंदर और सारे स्पीशीज आते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या दिया, टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड एज सॉइल बाइंडर्स। तो इनके क्या रोल दिए हैं, दे आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। मेडिसिनल पर्पस क्यों, देखो आप लोग अगर देखोगे ना प्रीवियस या फिर अभी भी टेरिडोफाइट्स को काफी ज्यादा हेयर और स्किन और वी कैन से नेल ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। आप लोग गूगल करो, इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन आप लोगों को सिर्फ इतना पता रहना चाहिए कि टेरिडोफाइट्स का मेडिसिनल पर्पस है। अब मेडिसिनल पर्पस में क्या आ जाता है, ये थोड़ा आप लोग को थोड़ा और इन्फॉर्मेशन रख लो कि हेयर है, ठीक है, स्किन है, ये सारे थोड़े ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, उसके स्किन रिलेटेड इन्फेक्शंस के लिए इसको यूज किया जाता है। तो मेडिसिनल पर्पस के, ठीक है, बेसिस पर इसको यूज किया जाता है। एंड एज सॉइल बाइंडर्स, सॉइल बाइंडर्स की तरह क्यों यूज किया गया होगा, सॉइल बाइंडर्स की तरह क्यों यूज किया गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। टेरिडोफाइट्स के जो रूट्स होते हैं, द रूट्स ऑफ टेरिडोफाइट्स आर ऑफ फाइब्रस काइंड। फाइब्रस रूट्स इनके अंदर मिलते हैं। ये टाइप ऑफ रूट्स आपने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो रूट्स में आप लोग को एडवेंटिशियस रूट्स आ जाते हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड रूट्स आ जाते हैं, उसके अलावा फाइब्रस रूट्स आते हैं, जो आप लोग को किस में देखे जाते हैं, टेरिडोफाइट्स में देखे जाते हैं। बेसिकली वो रूट्स कैसे होते हैं, द रूट्स आर लाइक दिस। इधर पे ये लैंड है, ठीक है, यहाँ पर यू हैव द प्लांट, ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पर कोई प्लांट है, तो इसकी जो रूट्स होगी ना इस तरीके से होती है। ठीक है, एक ही जगह से अराइज हो रही है, तो इस तरीके से वो रूट्स ग्रो होती है। सो बेसिकली ये जो प्लांट है यहाँ पर ग्रो हो रहा है, ये जो प्लांट यहाँ पर ग्रो हो रहा है, इसकी रूट्स ऐसी लॉन्ग वे में नहीं जा रही है, एक ही जगह पर डेंसली फॉर्म्ड है, और उस वजह से सॉइल जो है वहाँ का काफी ज्यादा अटैच्ड होता है, एकदम होल्ड किया हुआ होता है टुवर्ड्स द रूट्स। इस तरीके से ये सॉइल को बाइंड करने का काम कर रहा होता है, बिकॉज वो एक जगह उसको क्या रख रहा है, कलेक्टेड फॉर्म में रख रहा है, उसको सॉइल इरोजन होने नहीं दे रहा। सो बेसिकली किसका काम है, टेरिडोफाइट्स की वजह से ये हो रहा है। किसका रोल है, ये टेरिडोफाइट्स का एक रोल है। इट फंक्शंस एज अ सॉइल बाइंडर, सॉइल को बाइंड करके रखने का काम करता है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, इट इज प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। दे आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। इसके आप लोग डायग्राम्स देखोगे तो इसके जो लीव्स होते हैं काफी डिजाइन में होते हैं, अलग अलग डिजाइन में होते हैं। जैसे कि फर्न्स का आप लोग को मैं आगे डायग्राम बताने वाली हूँ। द लीव्स आर लाइक दिस, एकदम बहुत ही छोटी छोटी लीव्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो इसको हम यूज करते हैं एज दी ऑर्नामेंट्स। तो दीज आर दी फर्न्स। ओके, तो उसको फर्न्स को और फिर दूसरी टेरिडोफाइट्स भी, जिसको हम किसकी तरह यूज करते हैं, ऑर्नामेंट्स की तरह। इवोल्यूशनरीली what happened, they are the first terrestrial plants to possess vascular tissues, the xylem एंड द फ्लोएम। ठीक है, इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूशन जैसे जैसे हुआ, एज वी नो, पहले सबसे पहले एल्गेस मिले, फिर ब्रायोफाइट्स, ठीक है, इवॉल्व हुए, देन वी गॉट टू नो अबाउट टेरिडोफाइट्स। तो जो टेरिडोफाइट्स थे, बेसिकली टेरिडोफाइट्स इवोल्यूशन बेसिस पर अगर देखेंगे, सो एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जैसे जैसे गए, वैसे ही थर्ड स्टेप पर आप लोग को जो थर्ड डिविजन देखने मिला, दैट वाज ऑफ टेरिडोफाइट्स। उसके अंदर क्या मिला कि दे वर द फर्स्ट वेस्क्यूलर टिश्यूज कंटेनिंग प्लांट। ठीक है, वेस्क्यूलर टिश्यूज इनके अंदर मिले। ओके, so these were the first we can say the organisms or the plants that contain what, vascular tissues, that are the xylem and the phloem. नेक्स्ट यू शैल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यूज इन चैप्टर 6। चैप्टर 6 आप लोग का एनाटॉमी आई गेस, उसके अंदर आप लोग पढ़ने वाले हो कि जाइलम फ्लोएम किस तरीके से ग्रो करते हैं, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी जाइलम, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी फ्लोएम इन मोनोकॉट एज वेल एज इन डाइकॉट। अलग अलग आप लोग उसका सीक्वेंस और स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हो। ओके, तो डिटेल में आप लोग को एनाटॉमी वाले लेक्चर में, ठीक है, समझा दिया जाएगा। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस, दो सम में फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशंस। देखो इनका हैबिटेट बताया है, कूल टेम्परेचर वाली जगह पर ग्रो करेंगे, डैम्प मतलब थोड़ा वाटरी रीजन होना चाहिए, मॉइस्चर वाला रीजन होना चाहिए, तो वहां पर ये ग्रो करते हैं वेरी वेल। सो वाटरी रीजन, ओके,
वाटरी रीजन पर मिलेंगे, शेडी प्लेसेस जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट या फिर वी कैन से स्ट्रॉन्ग सनलाइट नहीं पड़ती हो वैसे रीजन पर। दो सम में फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल रीजन। तो देखो यहाँ पर एक मैंडेटरी आप लोगों को नहीं बताया कि यही कंडीशंस रहेगी तो यहाँ पर ही ग्रो करेंगे, नहीं, कुछ टेरिडोफाइट सैंडी सॉइल रीजन्स पर भी ग्रो कर जाते हैं। सो द टू टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कूल, डैम, शेडी प्लेसेस, तो इनको चाहिए ही। लेकिन कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स है जो सैंडी सॉइल कंडीशंस कैसे अलग हो जाते हैं, बिकॉज जो सैंडी सॉइल रीजन होता है पहले तो वो ड्राई रीजन होता है, तो ये कैसा है, ये बेसिकली ड्रायर है देन द डैम प्लेसेस। तो ऑब्वियसली डैम का मतलब ही क्या है, जहां पर वाटर और मॉइस्चर प्रेजेंट हो। लेकिन सैंड जहां पर है, ठीक है, बेसिकली ड्राई सॉइल और ड्राई सैंड होता है, तो वैसे रीजन्स पर आप लोग को टेरिडोफाइट्स देखने को मिल जाएंगे। सो दीज आर द टू हैबिटेट्स, टू डिफरेंट हैबिटेट्स जहां पर टेरिडोफाइट्स देखे जाते हैं। यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स दैट द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, एल्गे और ब्रायोफाइट में क्या था, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, जिसके अंदर क्या ग्रो होता है, गैमीट ग्रो होता है। वैसी प्लांट बॉडी डोमिनेंट नेचर की थी, मतलब कि सबसे ज्यादा उनके लाइफ साइकिल में, ठीक है, मेन जो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर था वो कौन सा था, डोमिनेंट नेचर कौन सा था, द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। ओके और ये कैसा होता है, द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी इज बेसिकली एन नेचर का होता है। उनका कैरियोटाइपिक कैसा होता है, एन होता है, हैप्लॉइड होता है। इन द लाइफ इज द, ठीक है, इन द लाइफ ऑफ ब्रायोफाइट्स डोमिनेंट फेज इज द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। हाउएवर in pteridophytes the main plant body is a sporophyte which is differentiated into true root, stem and leaves। अब यहाँ पर से आप लोग का मेन स्टार्ट होता है, ट्रू, स्टेम, लीव्स और रूट्स देखने को मिलते हैं। ये फर्स्ट ऐसा, ठीक है, डिवीजन था अंडर द किंगडम प्लांटे। अब इसके अंदर क्या देखा गया कि ये स्पोरोफाइट वाला जो है मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट की, और ये स्पोरोफाइट बेसिकली कैसा होता है, 2n नेचर का होता है। ठीक है, 2n नेचर का होता है, और यही कैसा था, इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट नेचर का था। दिस वाज दी स्पोरोफाइट, इंडिपेंडेंट था ये। इट कैन अंडरगो फोटोसिंथेसिस एंड इट कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल ऑन इट्स ओन। तो ये कौन था, द स्पोरोफाइटिक, ठीक है, प्लांट बॉडी विच इज सीन इन टेरिडोफाइट्स, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। तो यू कैन सी किस तरीके से इवोल्यूशन होता है, फाइनली कैसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स बनते हैं जो अपने अंदर वेस्क्यूलर टिश्यूज भी पोसेस करते हैं, अपने अंदर कंप्लीट ऑर्गन्स, जिसे हम रूट्स, ठीक है, स्टेम और लीव्स के नाम से जानते हैं इन प्लांट्स के, आदि ऑर्गन्स, राइट। तो वो ऑर्गन्स कौन से है, वो पूरे कंप्लीट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब तक के इनकम्प्लीट थे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, रूट लाइक स्ट्रक्चर था, लेकिन वो लीफ नहीं फ्रॉन्ट कहा जाता था, रूट लाइक स्ट्रक्चर था लेकिन उसे वहां राइजोइड्स कहा जाता था, बिकॉज वो प्रिमिटिव नेचर का था। अब हम जा रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी में आपको ट्रू रूट्स देखने को मिल जाते हैं, ट्रू स्टेम मिलने को देखने को मिल जाएगा, ट्रू लीव्स मिलेगी। सो दीज आर दी टेरिडोफाइट्स। यहां तक समझ आ रहा है मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट कैसे है, ये हम अभी लाइफ साइकिल जब समझेंगे तब हमें ये समझ आएगा कि स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी वहां पर किस तरीके से डोमिनेंट फेज का था। अब देखो फिगर 3.3 देखने के लिए बोल रहा है, जिसके अंदर आप लोग को दिखाई देगा कि ट्रू स्टेम, लीव्स और, ठीक है, रूट्स थे। देखो यहाँ पर यू कैन सी दिस इज द ट्रू स्टेम, दिस इज द ट्रू स्टेम, इस तरीके से ग्रो हो रहा है। 1 सेकेंड, हाँ, हियर यू कैन सी दिस इज द ट्रू स्टेम, और यहाँ पर कुछ लीव्स बन रहे हैं, ये स्मॉल लीव्स है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोफिल्स। दीज आर द माइक्रोफिल्स। These are the microphyls। अब यहाँ पर लीव्स देखोगे तो यहाँ पर लीव्स बड़े काइंड के हैं, these are the leaves, और ये बड़े लीव्स है। ऑलराइट, लेट इट गेट क्लियर, यू विल सी कि यहाँ पर जो लीव्स ग्रो हो रहे हैं, these are the leaves, ये लीव्स बड़े नेचर के हैं यहाँ पर। ऑलराइट, ये जो लीव्स मिल रहे हैं these are of, अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि ये देखो मैम, यहाँ पर जो लीव है ये काफ़ी ज़्यादा छोटे, तो आप इसको बड़ा कैसे कह रहे हो। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, दिस होल स्ट्रक्चर, दिस इज वन लीफ, और यू कैन सी इसके अंदर बहुत सारे स्मॉल क्या है, लीफलेट्स है। तो जो स्मॉल वाले पार्ट है, दीज आर द लीफलेट्स। ठीक है, वी कैन से, जैसे पिग का जो यंग वन होता है हम पिगलेट कहते हैं, तो बेसिकली ये एक यंग लीव्स है, बेबी लीव्स है, तो सब क्या कहते हैं, लीफलेट कहते हैं। तो ये जो वन लीव है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नेचर का, आप लोगों को बड़ा साइज दिख रहा है, तो बेसिकली ये कैसा हो जाता है, मैक्रोफिल्स हो जाते हैं। दीज आर द मैक्रोफिल्स। और जो ऊपर हमने देखा वो क्या थे, माइक्रोफिल्स थे, बिकॉज द लीव्स वर एक्चुअली स्मॉल। यहाँ पर जो देखोगे आप, ये पूरा एक लीव का स्ट्रक्चर नहीं है, दिस इज नॉट अ कंप्लीट लीव, इसके अंदर बहुत सारे स्मॉल लीव से ये बना है, ये पूरा एक ब्रांच है, यहाँ पर पूरा एक ब्रांच है जिसके अंदर स्मॉल लीव्स देखने जा रहे हैं, इसलिए हम इसे माइक्रोफिल कहेंगे। ओके, सो इन दिस केस यू कैन सी देयर इज नोड एंड इंटरनोड और ब्रांच और स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस क्या होता है, स्ट्रोबिलस इज बेसिकली द ग्रुप और वी कैन से द कलेक्शन ऑफ व्हाट, कलेक्शन ऑफ मैनी स्पोरेंजियास।
ठीक है। तो बहुत सारे जो स्पोरेंजियाज होते हैं बेसिकली वो मिलके क्या बनाते हैं, स्ट्रोबिलस बनाते हैं। और कोन्स भी वही होते हैं बेसिकली, कलेक्शन ऑफ मैनी स्पोरेंजियाज। अब स्पोरेंजियाज क्या होते हैं ये हम लाइफ साइकिल में समझेंगे, सो प्लीज वेट। अब ये सेल्विनिया आ जाता है, तो सेल्विनिया और सिलेजिनेला दे आर हेट्रोस्पोरस, ये आप लोग इसकी जो है यूनिक फीचर है, दीज आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस क्या है ये मैं अभी सब कुछ आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सब कुछ हम सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो मैं बता रही हूँ डायग्राम देख के आप लोगों को वो नोट करते जाना है। सेल्विनिया हेट्रोस्पोरस है, ये हेट्रोस्पोरस क्या होता है विल कम टू नो, वेट। तो यहाँ पर डायग्राम हमने देख लिया, अलग अलग जो थे उसके नेमिंग भी हम कर लेंगे। ओके, नाउ फर्स्टली टेक्स्ट बुक क्या कह रही है, दीज ऑर्गन्स पजेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्क्यूलर टिश्यूज, इसके अंदर हमको वेल डिफरेंशिएटेड वेस्क्यूलर टिश्यूज मिलते हैं, इसके एनाटॉमी में हम समझेंगे। द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल, जो लीव्स होते हैं वो या तो माइक्रोफिल हो सकते हैं, माइक्रोफिल देखो नाम ही बता रहा है, क्या आप लोगों ने वो पढ़ा है, फिल्स रिलेटेड टू लीव्स। फिल्स का क्या मतलब होता है, लीव्स, माइक्रो मतलब स्मॉल, ये तो पता ही होगा। तो बेसिकली जो माइक्रोफिल्स होते हैं उसका मतलब ये क्या हो रहा है, स्मॉल लीव्स, जो स्मॉल लीव्स अपने अंदर बेयर करते हैं। द लीव्स इन द टेरिडोफाइट आर स्मॉल, उसे हम माइक्रोफिल्स कहेंगे, एज इन सिलेजिनेला, और लार्ज, ठीक है, मैक्रोफिल होंगे एज इन फर्न्स। तो फर्न्स के अंदर जो हमने लीव्स देखे थे वो छोटे छोटे जो लीव्स थे वो लीव्स नहीं लीफलेट्स थे, और जो पूरा जो स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर बहुत सारे लीफलेट्स मिले वो पूरा एक लीफ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो लीफ है वो कैसे है, दीज आर मैक्रोफिल्स, और जो स्मॉल लीव्स होते हैं दीज आर फाउंड इन सिलेजिनेला। सिलेजिनेला कहाँ पर प्रेजेंट है, यू कैन सी हियर। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा ये क्या था, बेसिकली सिलेजिनेला था। तो ये सिलेजिनेला में आप लोग देखोगे लीव्स कैसे थे, हमने देखा माइक्रोफिल्स थे, और जो ठीक है बड़े वाले लीव्स थे दीज आर द मैक्रोफिल्स, दे वर फाउंड इन दी फर्न्स। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव the leaves in pteridophyte are small, microphylls as in Selaginella, or it can be large, that is macrophylls as in ferns. Ferns में macrophylls, small वाले जो leaves है these are found in Selaginella, that is macrophylls. The sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. So these are called as what, sporophyll. Sporophylls वो होते हैं, will come to know. The sporophytes, जो sporophyte basically जो plant body है, it bears the sporangia that are subtended by a leaf-like appendage. जो बेसिकली स्पोरेंजिया होते हैं जिसके अंदर स्पोर्स ग्रो करते हैं, स्पोर्स जर्मिनेशन, स्पोर ग्रो होता है, बॉर्न होता है, क्रिएट होता है, वो स्पोरेंजिया है। और वो स्पोरेंजिया कहाँ पर मिलते हैं, लीफ लाइक अपेंडेजेस में मिलते हैं, और इसे हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। सो वेयर डू वी फाइंड स्पोरोफिल्स, वेट, दीज आर स्पोरोफिल्स। लुक एट हियर, दीज आर स्पोरोफिल्स, ये जो है दीज आर स्पोरोफिल्स। जो लीव्स होती है इट कैरीज, मैंने एक और एक डायग्राम लिया है वहां से हम देखेंगे। ओके, यू कैन सी इट वेरी क्लियरली ओवर हियर, ये एक डायग्राम है फर्न का, ये मैंने एक गूगल पे से निकाला है आप लोगों के लिए। यू कैन सी हियर, ये जो स्मॉल स्मॉल लीफलेट्स है बेसिकली ये पूरा जो है इट इज अ लीफलेट, ये जो है दिस इज द लीफलेट, और इसके अंदर भी अगर आप लोग देखोगे तो इस तरीके से ग्रो किए हुए छोटे पार्ट्स दिखाई दे रहे। इसका हमने नहीं डिस्कशन किया था, हमने जो डिस्कशन किया था वो यहाँ पर एक पूरा लीफ बन रहा है, दिस इज द बिगेस्ट लीफ, और इसके अंदर जो छोटा वाला बेसिकली ये देखो मैं बताती हूँ, दिस इज द होल अ लीफ, ये क्या है पूरा एक लीफ है। ओके, दिस इज द होल लीफ। अब इसके अंदर ये जो स्मॉल पार्ट्स मिल रहे हैं ये मैंने आप लोगों को बताया था, दीज आर द लीफलेट्स। लेकिन ये लीफलेट्स भी आप देखोगे तो इसके अंदर स्मॉल पार्टीशंस प्रेजेंट है इस तरीके से। ऑलराइट, ये जो स्मॉल वाले रीजन्स है वी कॉल इट एज पिन्यूल। ऑलराइट, तो ये इस तरीके से आप लोग को याद रखना है। एक तो बड़ा वाला लीफ हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, दीज आर मैक्रोफिल्स, और इसके अंदर जो स्मॉल लीफलेट्स दिखाई दे रहे हैं दीज आर नॉट एक्चुअली द लीव्स, दीज आर कॉल्ड एज लीफलेट्स। और लीफलेट्स के अंदर भी बहुत सारे टाइनी लीफी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जिसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज सब लीफलेट, सब लीफलेट्स और पिन्यूल्स, ठीक है, दीज आर द सब लीफलेट्स। ओके, यू ऑल कैन रिमेंबर दिस फ्रॉम दिस डायग्राम एज वेल, ठीक है। तो ये फर्न का डायग्राम था, वन ऑफ द डायग्राम्स ऑफ फर्न। ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया स्पोरोफिल्स। तो बेसिकली स्पोरोफिल्स कहाँ थे, दीज वर द स्पोरोफिल्स, ऐसे लीव्स जिसके ऊपर क्या बेयर हो, ऐसे लीफ या फिर लीफलेट जिसके ऊपर स्पोरेंजियाज ग्रो करे। जैसे कि अगर आप देखो जो फर्न्स होते हैं उनके अंदर स्पोरेंजिया इधर पर ग्रो होता हुआ दिखाई देगा इस तरीके से। ऑलराइट, तो ये जो अपने ऊपर बेयर कर रहे हैं ऐसे लीव्स को हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स कहते हैं। तो इधर पर जो ग्रो करेगा, ठीक है, द स्पोरेंजिया ग्रो इन दिस मैनर। आप लोग को एक स्पोर्स वाला डायग्राम आई गेस महाराष्ट्र बोर्ड में दिया है, दैट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, स्पोरोफिल्स, वी कॉल इट एज स्पोरोफिल्स। फिल्स मतलब लीफ, द लीफ दैट बेयर स्पोर्स आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स।
स्पोरोफिल्स, याद रहेगा। तो फर्न्स बेसिकली जो टेरिडोफाइट्स है उसके अंदर जो ऐसे लीव्स है जो अपने अंदर स्पोरेंजिया पजेस करे, दीज आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स, ऐसे लीव्स जो है, जो लीव्स अपने ऊपर स्पोरेंजिया बेयर कर रहे हैं, ये लीव पूरा एक कलेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे कलेक्शंस इसके आ जाते हैं और ये क्या फॉर्म करता है, स्ट्रोबिलाई, ठीक है, स्ट्रोबिलाई या फिर सिंगुलर को हम कहते हैं स्ट्रोबिलस। तो स्ट्रोबिलाई इज द प्लूरल फॉर्म और स्ट्रोबिलस इज द सिंगुलर फॉर्म। स्ट्रोबिलाई या फिर कोन्स भी आता है, यू विल सी इट। ओके, सो स्ट्रक्चर्स, डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन। डिस्टिंक्ट मतलब वेरी मच क्लियर, दिखाई देने जैसा, ठीक है, और इनकॉन्स्पिकस आप लोग को एक ठीक है एक वर्ड दिया हुआ है, इनकॉन्स्पिकस यहाँ पर दिया है। इनकॉन्स्पिकस मतलब इट कैन नॉट बी नोटिस्ड, ठीक है, अननोटिसेबल, कैन नॉट बी नोटिस्ड इजीली, तो अननोटिसेबल ये होता है, दीज आर कॉल्ड एज इनकॉन्स्पिकस। ये क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, ये आगे हम देखेंगे, मैं बस मीनिंग आप लोगों को बता रही हूँ कि डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है, जो इजीली दिखाई दे, आप लोगों को दूर से दिखाई देंगे। ये जो स्पोर्स बेयरिंग लीव्स होते हैं वो लीव्स भी दिखाई देते हैं, स्पोर्स भी दिखाई देते हैं, और इवन जो कोन्स, इसका जो कलेक्शन बन रहा है वो भी ऑफकोर्स दिखाई में पड़ता है। सो डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स। एग्जाम्पल आप लोगों को स्ट्रोबिलाई और कोन्स कौन से लीव्स, ऐसे कौन से प्लांट के ग्रुप में देखा जाएगा, तो दीज आर सिलेजिनेलास और इक्विसिटम। इक्विसिटम इज व्हाट, इक्विसिटम किसे कहा था हमने, दीज आर हॉर्सटेल्स। Horsetails are called as equisetum. Horsetails are the common names, whereas equisetum is the botanical name. Selaginella जो आप लोगों को फर्स्ट फिगर यहाँ पर दिया है, they contained what, microphyls, जिनके अंदर माइक्रोफिल्स थे, ठीक है। सो वो बेसिकली क्या बनाते हैं, स्ट्रोबिलाई और कोन्स के फॉर्म में स्पोरेंजिया को कंपैक्ट फॉर्म में ठीक है ग्रो करते हैं। नाउ नेक्स्ट, The sporangia produce spores by meiosis in spore mother cells. तो बेसिकली यहाँ पर से स्पोर मदर सेल्स का कंसेप्ट शुरू हो रहा है। बेसिकली हम देख रहे हैं कि स्पोर मदर सेल्स पहले होती है। जो स्पोरेंजिया है वो कैसा होता है, स्पोरेंजिया जो बन रहा है, सपोज करते हैं दिस इज स्पोरेंजिया, कोई भी एक लीफ के ऊपर एक स्पोरेंजिया ग्रो किया, ये जो है 2n नेचर का होगा, राइट। अब ये स्पोरेंजिया पूरा 2n नेचर 2n वाले सेल से बना है। इसके अंदर की कैविटी से कुछ सेल आके निकलेंगे, जिसके अंदर से एक स्पोर मदर सेल होगी, जो कि कैसे नेचर की होगी, द स्पोर मदर सेल्स are of 2n nature. Okay, the spores germinate to give rise to, और ये आगे जाके meiosis करेगी, ये जाके क्या करेगी, meiosis करेगी, and it will produce what, it will produce spores of n nature. n nature के ये क्या बनाएंगे, spores बनाएंगे by meiosis, by undergoing what, meiosis. यहाँ तक समझ आई। Next, the spores germinate to give rise to the inconspicuous small but multicellular spores, ठीक है, inconspicuous होते हैं, ठीक है, small but multicellular क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे बेसिकली। वेट, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स, जो स्पोरेंजिया है उसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स 2n नेचर की होती है, वाई, बिकॉज जो स्पोरोफाइट है वो पूरा 2n नेचर का है। जो स्पोर मदर सेल है, जो स्पोरेंजिया ग्रो हो रहा है, वो भी 2n नेचर का होगा, और स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर मदर सेल्स मिलेगी वो भी 2n नेचर की होगी। तो इट नीड्स टू अंडरगो मियोसिस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस व्हाट, स्पोर्स। स्पोर्स आर ऑफ हैप्लॉइड काइंड, ठीक है। द स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे टू गिव राइज। स्पोर्स जर्मिनेट करके बेसिकली क्या बनाते हैं, नॉर्मली वी सी गैमेटोफाइट स्टेज आ जाता है। स्पोर्स n नेचर के होते हैं, वो जर्मिनेट करके कंटिन्यू माइटोसिस करेंगे, तो वो क्या बनाएंगे, एक गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाएंगे। वो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी जो है वो इट कैन बी डोमिनेंट, इट कैन बी इंडिपेंडेंट, और इट कैन बी रेसेसिव, और इट कैन बी डिपेंडेंट ऑन दी पेरेंट प्लांट बॉडी, ठीक है, दोनों ही ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो यहाँ पर टेरिडोफाइट में क्या हो रहा है, स्पोर्स जर्मिनेट करके इट गिव्स राइज। अब तक के क्या हो रहा था कि इंडिपेंडेंट, स्पोर्स के बाद में जो ग्रो हो रहा था वो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी था, बट यहाँ पर जो है स्टोरी चेंज हो जाती है। जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिकस मतलब इजीली नोटिसेबल नहीं होता है, इजीली आप उसको नोटिस नहीं कर सकते हो, काफी स्मॉल साइज के होते हैं बट मल्टी सेल्यूलर नेचर के होते हैं। इट इज नॉट लाइक कि दे आर वी कैन से सिंगल सेल्ड, दे आर मल्टी सेल्यूलर, दे आर ऑल्सो स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस नेचर के होते हैं। दे आर फ्री लिविंग, ओके, दे आर फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, थैलॉइड मतलब ठीक है, इनका कुछ प्लांट स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होगा, प्लांट बॉडी थैलॉइड नेचर के होते हैं। गैमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस, तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है प्रोथैलस। व्हाट इज प्रोथैलस, वेट, वी विल सी द लाइफ साइकिल हियर, ओके। यहाँ पर लाइफ साइकिल हम समझते हैं ये क्या हो रहा है, ओके। हम बात कर रहे हैं इक्विसेटम की। इक्विसेटम क्या है, दैट इज हॉर्सटेल्स। सबसे पहले कौन से प्लांट का हमने एग्जाम्पल लिया है, इक्विसेटम, हॉर्सटेल्स। ये जो हॉर्सटेल्स यहाँ पर आप लोग को दिए हैं, यहाँ पर भी इसका डायग्राम दिया हुआ है, हॉर्सटेल्स, दीज आर हॉर्सटेल्स, ठीक है, दीज आर हॉर्सटेल्स, और वही डायग्राम आप लोग को यहाँ पर बनाया गया है। इस तरीके से कोन्स बना रहे हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर कोन्स। यही मैंने डायग्राम आप लोग को थोड़ा समझाने के लिए निकाला था, दीज आर कोन्स, और वी कैन से द स्ट्रोबिलाई, इसे क्या कहते हैं हम, कोन्स कहते हैं।
ऑलराइट, ये समझ आ गया ये क्या है, हॉर्सटेल्स का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप लोग को एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर जो दिया वो याद रखना है। ये नोड्स है, ये नोड्स कैसे ग्रो हो गए हैं, यू कैन सी हियर, ये दोनों ही यहाँ पर जो दिए थे बेसिकली हॉर्सटेल्स दिए थे, लेकिन यहाँ पर जो इसके नोड्स है वो पूरी तरीके से ग्रो नहीं हुए, वेयर एज आफ्टर अ टाइम यहाँ पर जो नोड्स होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं इस तरीके से, एंड द न्यू बर्ड्स आर कमिंग आउट फ्रॉम इट। सो बेसिकली दीज आर इंटरनोड, द स्ट्रक्चर बिटवीन द टू नोड्स एंड इंटरनोड्स। ओके, सो द स्ट्रक्चर बिटवीन द टू नोड्स इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरनोड। ठीक है, तो इंटरनोड होता क्या है, इंटर मतलब बिटवीन टू थिंग्स, between two nodes is called as what, internode. So there is internode, there is node, and strobilus is basically the group of sporophylls or the leaves which carries what, sporangia in it. These are the branches and this is the rhizome. Okay, these are the baby roots, or we can say, okay, small roots, these are called. Okay, so rhizome is basically the baby roots, we can say, from where the roots develop. ठीक है, more roots will develop from this side, and from the upper side the stem, or we can say the main trunk of the plant develops. ठीक है, the main stem of the plant develops, that is the rhizome. Rhizome is the lower part of a plant. All right, next we have द गैमेटोफाइटिक स्टेज। हम किस पर थे, इनकॉन्स्पिकुअस स्मॉल बट मल्टी सेल्यूलर क्या ग्रो होता है, फ्री लिविंग होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है। ये सारे इसके पॉइंट्स आप लोग को कब याद होंगे, ये याद तो आप लोग को रखना है 100%, हर एक लाइन, हर एक फीचर, हर एक वर्ड आप लोग को याद होना चाहिए कि कौन से पर्टिकुलर पार्ट के लिए उसके क्या फीचर्स दिए थे, हर एक वर्ड, हर एक एडजेक्टिव आप लोग को याद रखना है। फ्री लिविंग होगा, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होगा, मतलब ज्यादातर जो इसके अंदर जो स्पोरेंजिया के थ्रू ग्रो हो रहे हैं, गैमेटोफाइट्स ग्रो हो रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ये कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं बेसिकली कह सकते, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इंडिपेंडेंट के लिए उनको स्ट्रांग होना जरूरी है, बट दे नीड टू ग्रो इनसाइड दिस स्पोरेंजिया फॉर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। गैमेटोफाइट्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोथैलस। दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम शेडी प्लेसेस टू ग्रो। तो यहाँ पर इनको कैसी जगह चाहिए रहती है, कूल डैम शेडी प्लेसेस रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर ये क्यों लिखा है कि नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ये क्यों कहा गया है। और प्रोथैलस क्या होता है, ये लाइफ साइकिल पर मैंने बताया है, आप लोगों को डायग्राम दिया है, वहां से हम समझेंगे। अब पहले ये बताओ कि रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन होना ही चाहिए। तो ऐसा क्यों दिया है, ऐसा क्यों दिया है, देखो वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन कब चाहिए होता है, फर्टिलाइज करने के लिए वाटर कब रिक्वायर होता है, जब एक जो गैमीट है, ठीक है, वन ऑफ द गैमीट्स इज इमोटाइल है, मूव नहीं कर सकता, स्विम नहीं कर सकता, वाटर में नहीं जा सकता, एक जगह स्टिल रहेगा। देन एट दैट केस दूसरा वाला गैमीट जो है, ठीक है, सपोज यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली जो मेल वाला गैमीट होता है, द मेल गैमीट इज मोटाइल नेचर का होता है, लेकिन जो फीमेल गैमीट होता है, द फीमेल गैमीट दैट इज ऑफ बिगर साइज, ये बिगर होता है साइज में, लेकिन मोटाइल होता है क्या, नहीं, ये वाला मोटाइल है, लेकिन कैसी साइज है, इसकी छोटी साइज है। तो वाटर में, वाटर करंट्स के थ्रू ये फाइनली जाता है उसके आर्किगोनियम के अंदर। आर्किगोनियम क्या है, आर्किगोनियम इज द ऑर्गन, ठीक है, द सेक्स ऑर्गन, जिसके अंदर सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज द एग सेल, फीमेल गैमेट। और मेल का किस में ग्रो होता है, एंथेरिडियम पे। एंथेरिडियम इज द सेक्स ऑर्गन, द मेल सेक्स ऑर्गन, जिसके अंदर क्या ग्रो होता है, मेल गैमेट, दैट इज एंथेरोजॉइड्स। तो ये जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं वाटर करंट के थ्रू, ठीक है, आर्किगोनियम के फीमेल एग से जाके फर्टिलाइज करते हैं, तो इसलिए वाटर करंट रिक्वायर है। ठीक है, तो वाटर के थ्रू ये कहीं ना कहीं, ठीक है, आर्किगोनियम के अंदर तक पहुंचते हैं, क्योंकि नंबर ज्यादा होता है, मेल गैमेट्स का नंबर ज्यादा होता है, लेकिन साइज छोटी होती है और इनके अंदर मोटिलिटी भी होती है। लेकिन फीमेल गैमेट जो है एक आर्किगोनियम के अंदर एक ही ग्रो होता है, एक ही एक्सेल ग्रो होता है, ठीक है, लेकिन और वो कैसा होता है, बड़ी साइज का होता है, लेकिन कैसा होता है, इमोटाइल नेचर का होता है। तो ये डिफरेंसेस आप लोगों को समझना जरूरी है। वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन कहीं पे भी बोलेगा, मतलब कि वाटर करंट्स के थ्रू फर्टाइल होंगे, फर्टिलाइज होंगे, और बेसिकली क्या होता है, ज्यादातर मोस्टली केसेस में मेल गैमेट मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट क्या होती है, इमोटाइल होती है। तो इस पर्टिकुलर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इस पर्टिकुलर मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, oogamous कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो गैमेट्स मिल रहे हैं और जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कौन से नेचर का हो रहा है, oogamous हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल एग बड़ा है और इमोटाइल है, और मेल गैमेट्स जो है छोटे हैं, ज्यादा नंबर में है और मोटाइल भी है। ऑलराइट, यहाँ तक समझ आई। नेक्स्ट पॉइंट, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो ज्योग्राफिकल रीजन्स। उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है, कूल शेडी, डैम शेडी प्लेसेस चाहिए इनको। डैम मतलब कैसा, थोड़ा सा मॉइस्चर वाला जगह चाहिए, और दूसरा क्या, वाटरी रीजन्स के अंदर तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, वाटरी रीजन्स के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स की वजह से ये कुछ नैरो ज्योग्राफिकल रीजन्स में मिलते हैं, मतलब कि जो ऊपर आप लोग को दिया है सैंडी सॉइल रीजन्स, यहाँ पर ये ग्रो तो हो जाएंगे, लेकिन अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उनको
वो वाटर का रिक्वायरमेंट होगा ही। तो क्या ज्योग्राफिकल रीजन्स में आप लोग के एरिड रीजन्स आ जाते हैं, ठीक है, प्लेट्यू रीजन्स आ जाते हैं, यू हैव मैंग्रोव्स, ठीक है, तो ठीक है, आप लोग पास पोलार रीजन्स आ जाते हैं। तो क्या वो सब जगह पर टेरिडोफाइट्स मिलेंगे क्या? नहीं, मैंग्रोव्स बेसिकली आपको वाटर के पास मिलता है, ठीक है, आप लोग देखोगे मैंग्रोव्स जो होते हैं वाटर के पास मिलते हैं। तो ऐसे वाटर के पास ग्रो करने वाले जो प्लांट्स होते हैं, इट कुड बी बैंक ऑफ अ रिवर, इन द स्ट्रीम, ठीक है, पॉन्ड के अंदर ग्रो कर रहे हैं, तो ये वैसी जगह पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनको रिक्वायर है, इस जगह का इनको रिक्वायरमेंट होता है इन ऑर्डर टू डू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फॉर दैट बेसिस हम कह सकते हैं कि सैंडी सॉइल रीजन्स क्या ज्यादा उनके लिए फेवरेबल है, क्या नहीं? क्या डैम शेडी प्लेसेस फेवरेबल है? यस। तो फर्स्टली जो गैमेटोफाइटिक होता है उसको कैसी जगह चाहिए? ऐसी जगह, ये डैम शेडी प्लेसेस रिक्वायर है। दूसरा, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनको क्या रिक्वायर होता है? वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये 2 पॉइंट्स आप लोग को याद रखने हैं, ओके, जो ऊपर आप लोग को दिया था उसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप लोग को दिया हुआ है कि फॉर फर्टिलाइजेशन किस तरीके से वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। देन द गैमेटोफाइट्स बेयर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो गैमेटोफाइट्स होते हैं, देखो प्रोथैलस पहले बनता है, प्रोथैलस किसके थ्रू बनता है? स्पोरोफाइट के थ्रू बनता है। हम ये साइकिल को ड्रॉ भी करेंगे, ठीक है, ये साइकिल हम ड्रॉ करेंगे बेसिकली, विल ऐड अ पेज हियर, ओके, लुक हियर वेरी केयरफुली। हमारे पास में स्पोरोफाइट जो है, द स्पोरोफाइट पार्ट दैट इज द फर्न, समझ लेते हैं, हॉर्सटेल है या तो फिर फर्न है, कोई भी टेरिडोफाइट है, ओके। ये कैसे नेचर में है? 2n नेचर में है। 2n नेचर में क्यों कह रही हूँ? बिकॉज ये स्पोरोफाइट है, डोमिनेंट फेस इसका स्पोरोफाइट का है। अब ये स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजियास थे, किसके ऊपर थे? स्पोरोफिल्स के ऊपर थे। स्पोरोफिल्स के अंदर क्या थे? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या थे? स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स में क्या? स्पोर मदर सेल्स जो होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन स्पोर मदर सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन स्पोरेंजिया आर ऑफ विच नेचर? 2n नेचर, क्योंकि पूरे प्लांट बॉडी से ही वो ग्रो करते हैं, ठीक है। स्पोरेंजिया भी कैसा है? प्लांट बॉडी का पार्ट है, वो कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। अब इसके अंदर क्या होता है? मियोसिस होता है, वेट, इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा। अब आगे क्या बनेगा? यहाँ पर स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? They will form the gametophyte or we can say the gametophytic plant body, ठीक है। और ये गैमेटोफाइट कैसा होगा? ये स्पोर्स कैसे नेचर के होंगे? n नेचर के होंगे। गैमेटोफाइट कैसा होगा? n नेचर का होगा, ठीक है। ये गैमेटोफाइट को हम क्या नाम देते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, इस गैमेटोफाइट को हम नाम देते हैं प्रोथैलस। इस गैमेटोफाइट को हम क्या नाम देते हैं? प्रोथैलस। तो बेसिकली ये बन जाता है प्रोथैलस। सपोज करते हैं इस तरीके से प्रोथैलस ग्रो हुआ, ठीक है। अब इसके ऊपर एक ग्रो करेगा अपना that part that is your this is prothallus, और यहाँ पर एक ग्रो कर रहा है the archegonium and other is the antheridium। तो इस तरीके से बन रहा है archegonium और ये बन रहा है antheridium, ठीक है। तो this is the antheridium और ये है archegonium और ये है तुम्हारा प्रोथैलस। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? प्रोथैलस कहेंगे। ऑल राइट, तो ये अपना हो जाता है प्रोथैलस, जिसके ऊपर ग्रो हुआ है एंथेरिडियम और आर्किगोनियम। एंथेरिडियम और आर्किगोनियम क्या है? ये दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स है, ठीक है। ये किसके ऊपर ग्रो हो रहे हैं? प्रोथैलस के ऊपर ग्रो हो रहे हैं। और प्रोथैलस क्या है? गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट मतलब गैमीट वाला प्लांट बॉडी, ठीक है, गैमीट बेयरिंग प्लांट बॉडी। गैमीट कैसे बेयर कर रहा है? क्योंकि उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। अब ये सेक्स ऑर्गन्स के अंदर हम देखेंगे तो गैमीट ग्रो करेगा। ऑफ कोर्स आर्किगोनियम अगर है तो उसके अंदर एक्स सेल ग्रो करेगा, एंथेरिडियम है तो उसके अंदर एंथेरोजॉइड या फिर वी कैन से मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये प्रोथैलस था, प्रोथैलस के ऊपर गैमेटोफाइट था। ये गैमेटोफाइट जो बेसिकली प्रोथैलस है, इसके ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। यहाँ से प्रोडक्शन होगा किसका? मेल गैमीट्स का, मेल गैमीट्स, और यहां से प्रोडक्शन होगा किसका? फीमेल गैमीट दैट इज द एग सेल। एग सेल यहां से बनेगा। अब इन दोनों का क्या होगा? फ्यूजन होगा भाई, फ्यूजन, और वी कैन से फर्टिलाइजेशन होगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा, ओके। ये जाइगोट कैसे नेचर का होगा? 2n नेचर का होगा। इसके अंदर माइटोसिस कराओ, कंटिन्यूसली पूरा माइटोसिस कराओ तो स्मॉल प्लांट बॉडी बनेगा, फिर थोड़ा बड़ा प्लांट बॉडी बनेगा, फिर वो पूरा ग्रो होकर क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। तो बेसिकली जो हमारा जो साइकिल है वो शुरू होता है फ्रॉम द स्पोरोफाइटिक स्टेज, और ये स्पोरोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट स्टेज है किसी भी टेरिडोफाइट का। अभी आगे से आप लोग देखोगे तो यही मिलने वाला है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज आ जाती है कि जो प्रोथैलस है, ये प्रोथैलस आप लोग मेजरली खाली टेरिडोफाइट में यूज करते हो इस वर्ड को, ठीक है।
आगे जाके वो प्रोथैलस नहीं कहला जाता है, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइट्स जो है ये मेजर प्लांट बॉडी है, ठीक है, डोमिनेंट नेचर के है। इसके अंदर स्पोर मदर सेल्स ग्रो होते हैं इन द स्पोरेंजिया प्रेजेंट ऑन स्पोरोफिल्स। ये कैसे नेचर के होते हैं? 2n नेचर के होते हैं। अब इसके अंदर मियोसिस करा के हम स्पोर्स प्रोड्यूस कराएंगे, जिसको जर्मिनेट करा के हम गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बनाते हैं, जिसका हमने नाम दिया है प्रोथैलस। प्रोथैलस गैमेटोफाइट है, मतलब गैमेट बियरिंग होगा। गैमेट बियरिंग होने के लिए उसके पास में गैमेट वाले ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन्स होने चाहिए। सो वी हैव आर्किगोनियम एंड वी हैव एंथेरिडियम, जिसके अंदर क्या ग्रो होते हैं? मेल गैमेट्स, एंथेरोसाइट्स, फीमेल गैमेट, एग सेल प्रोड्यूस होगा, जिसका फ्यूजन या फिर वी कैन से फर्टिलाइजेशन कराने के बाद में क्या बनेगा? वो दैट विल फॉर्म द जाइगोट, और ये जाइगोट में माइटोसिस कराएंगे। अनलाइक एल्गे, एल्गे में क्या होता था? जाइगोट के अंदर मियोसिस होता था। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर माइटोसिस होता रहेगा कंटिन्यूअस, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनेगी। Will you understand this? Okay, after this lecture खुद से आप लोग रीड करके बार बार समझने की कोशिश करोगे इसको। अब आप लोग को ये लेक्चर यहाँ से समझ आ गया है तो आप टेक्स्ट बुक आप लोग खुद से रीड कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग कोशिश करनी भी चाहिए टेक्स्ट बुक खुद से रीड करने की, ठीक है। तो मतलब लेक्चर के पहले आप लोग को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए टेक्स्ट बुक रीड करके आना चाहिए, लेक्चर के दौरान समझना चाहिए, और लेक्चर के बाद में फिर से सब ठीक है रिवाइज करके रीड करना चाहिए। उससे क्या होगा? क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। डू ट्राई दिस वंस, ठीक है। एक बार आप लोग खाली कोशिश करो, ऐसा एक बार ट्राई करो, रीड करके लेक्चर में आओ और फिर लेक्चर से समझने के बाद में फिर से रीड करो, एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग समझ आएगी आप लोग। क्या किस तरीके से आप लोग के लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, यही फिर आप बस फॉलो करते रहोगे, ठीक है। तो इस तरीके से टेक्स्ट बुक आप लोग को रीड करनी है। बॉटनी से बिल्कुल डरना वरना नहीं है, बॉटनी कुछ है नहीं, ठीक है। तो फिजिक्स में जब आप लोग इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हो, अभी अगर नहीं आ रहे हैं तो आप लोग मेहनत करके लाते हो ना। जब आप लोग को फिजिक्स का कोई छोटा कंसेप्ट समझ में आता है तो क्या बाकी सारे कंसेप्ट ही छोटे छोटे कंसेप्ट से ही बने हुए हैं? बस जो आप लोग को छोटे कंसेप्ट में जितना दिमाग चाहिए होता है वही बड़े कंसेप्ट में 10 टाइम्स आप लोग को चाहिए रहता है। मगर आप लोग बीच में कई लिंक तोड़ देते हो जिसकी वजह से आगे आप लोग को नहीं समझ आता। ये मैं फिजिक्स की कहानी अभी निकाल रही हूँ क्योंकि बॉटनी से भी बच्चे डरते हैं। तो फिजिक्स के जब आप लोग टैकल कर सकते हो तो बॉटनी क्यों नहीं कर सकते हो? बॉटनी तो पूरा थ्योरी बेस्ड है ना। बस आप लोग को थोड़ा प्रेजेंट माइंड रहो, बहुत ज्यादा प्रेजेंट माइंड रहने की आप लोग को जरूरत है, ठीक है। प्रेजेंट माइंड रहो, लेक्चर्स को समझो। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आप लोग को मस्त एकदम अच्छी से अच्छे तरीके से आप लोग एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर प्रेजेंट माइंड नहीं रहोगे तो टीचर क्या बोल रही है, आप लोग अगर 1 सेकंड के लिए लिंक छूटा देन यू आर गॉन, ठीक है। तो सब चीज समझो, सब चीज समझने की कोशिश करो। एवरीथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, स्पेशली एनसीईआरटी, ठीक है। द गैमेटोफाइट्स, अभी गैमेटोफाइट्स में क्या आ जाता है? दे बेयर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो गैमेटोफाइट थे, ये गैमेटोफाइट के ऊपर क्या मिल जाते हैं? सेक्स ऑर्गन्स मिल जाते हैं। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजॉइड्स, द मेल गैमेट्स रिलीज फ्रॉम एंथेरिडिया। यही मैंने आप लोग को अभी समझाया था कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल नेचर के होते हैं, लेकिन उनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वो मोटाइल है तो क्या भागते हुए नहीं पहुंच जाएंगे, दे रिक्वायर अ मीडियम एंड द मीडियम यूज्ड हियर इज द वाटर, ठीक है। तो वाटर रिक्वायर होता है फॉर, ठीक है, फॉर द फर्टिलाइजेशन। Water is required for transfer of antherozoids, the male gametes released from antheridia to the mouth of archegonium। मतलब जो archegonium होता है वो कैसा नेचर का होता है? बेसिकली फ्लास्क शेप होता है। आप लोग ने इस तरीके से देखा होगा, इस तरीके से फ्लास्क शेप नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लास्क शेप होता है बेसिकली क्यों होता है? ताकि इसके अंदर जो एग सेल है वो प्रिजर्व रहे। उसके बाद में जो जाइगोट बनने वाला है बाय द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, वो जाइगोट भी कैसा रहे? प्रिजर्व रहे, कंजर्व रहे। इसलिए ये एग ऐसा आप लोग को जो आर्किगोनियम होता है ऐसा कवर्ड नेचर में इस तरीके से शेप में दिखाया जाता है, होता है नेचुरली। ऑलराइट, सो कहाँ तक पहुंचा दिया हमने इसको? माउथ ऑफ आर्किगोनियम, द मेल गैमेट्स नीड्स टू गेट टच इन विद द माउथ ऑफ आर्किगोनियम इन ऑर्डर टू गेट फर्टिलाइज्ड। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। Zygote thereafter produces a multicellular, well-differentiated sporophyte, which is the dominant phase of the pteridophytes। तो sporophyte जो 2n नेचर का है वो कैसे आ रहा है आप लोगों को समझ आया? जाइगोट के थ्रू आ रहा है। जाइगोट ही डेवलप करता है, डिप्लॉइड होता है, जो कि स्पोरोफाइट बनाता है, जो कि अगेन डिप्लॉइड होता है। ये जाइगोट किससे बना था? गैमेटोफाइट से बना था। गैमेटोफाइट के ऊपर क्या प्रेजेंट है? सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट थे। वो सेक्स ऑर्गन्स में सेक्स सेल्स थे, द गैमीट्स, ठीक है। गैमीट्स फ्यूज करके क्या बना है? जाइगोट बना है, जिसके आगे क्या बना? स्पोरोफाइट बना, जो कि मल्टी सेल्यूलर होता है और वेल डिफरेंशिएटेड होता है, जो हमको गैमेटोफाइट में नहीं देखा गया था। गैमेटोफाइट में इट वाज जस्ट अ कवरिंग, ठीक है, एक कवरिंग था। गैमेटोफाइट में क्या था? एक कवरिंग था और उसके ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट थे, बस। उसके अलावा और कुछ भी लीफ, ठीक है, रूट्स, ये सब दिखाई नहीं देता गैमेटोफाइट में, ठीक है। तो जो गैमेटोफाइट होता है वो भले से फोटोसिंथेटिक होता है, लेकिन इट इज ऑफ प्रिमिटिव नेचर इन टेरिडोफाइट्स। जो डोमिनेंट फेज है वो किसका होता है? स्पोरोफाइट का होता है, बिकॉज इट हैज द स्टेम, द लीव्स, द वेस्क्यूलर टिश्यूज, द रूट्स, ठीक है। एवरीथिंग इज ट्रू, कंप्लीटली प्रेजेंट ओवर देयर, व्हिच इज द डोमिनेंट
फेस ऑफ द टेरिडोफाइट्स, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स, ठीक है, ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में आप लोग को क्या मिलेगा कि जो स्पोर्स बन रहे हैं वो सारे सिमिलर टाइप के होते हैं। मतलब जो स्पोर्स कहां पर बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। स्पोरेंजिया कहां प्रेजेंट होता है, द स्पोरोफाइट कैरीज और बेयर्स द स्पोरेंजिया ऑन इटसेल्फ। तो ये जो स्पोरोफाइट होता है इसके अंदर स्पोरेंजिया होता है जो कि अगेन डिप्लॉयड होता है। इसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं जो बन रहे हैं आफ्टर मियोसिस वो दो तरीके के मिलते हैं, या तो वो होंगे होमोस्पोरस। होमोस्पोरस कैसे होंगे, इक्वल साइज वाले होंगे, इक्वल साइज, और फ्लैजेला भी सेम होगा अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो। हेट्रोस्पोरस क्या होता है, अनइक्वल साइज, अनइक्वल साइज के होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोस्पोरस। तो दे आर ऑफ सिमिलर काइंड्स, अब सिमिलर काइंड के रहेंगे, सच प्लांट इज कॉल्ड एज व्हाट, होमोस्पोरस। ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे, ऐसे प्लांट को हम कहते हैं होमोस्पोरस प्लांट। ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, होमोस्पोरस प्लांट, जिसके अंदर गैमीट्स, देखो आप लोग को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आई गेस ये दिया हुआ था, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जो गैमीट्स होते हैं वो अगर इक्वल रहे, वो अगर इक्वल रहे और अनइक्वल रहे, अगर इक्वल रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोगैमस। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इसको क्या कहते हैं हम, आइसोगैमस। और जब अनइक्वल होते हैं तब हम इसे क्या कहते हैं, अनआइसोगैमस। क्या कहते हैं, अनआइसोगैमस, ठीक है। तो एक होता है आइसोगैमस, एक होता है अनआइसोगैमस। लेकिन ये आइसोगैमस किसे कह रहे हैं हम, गैमीट्स को कह रहे हैं। जो गैमीट्स है उसे हम क्या कह रहे हैं, आइसोगैमस गैमीट्स। और अनआइसोगैमस गैमीट्स उसे हम प्लांट नहीं कहेंगे, आइसोगैमस प्लांट नहीं होता है, आइसोगैमस गैमीट्स होते हैं, आइसोगैमस स्पोर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं होमोस्पोरस, वी आर यूजिंग दिस फॉर प्लांट। तो होमोस्पोरस प्लांट होता है जिसके अंदर स्पोर्स इक्वल साइज इक्वल काइंड के हो रहे हैं। हेट्रोस्पोरस भी प्लांट होता है जिसके अंदर के स्पोर्स कैसे टाइप के होते हैं, अनकाइंड, मतलब वी कैन से अनइक्वल साइज के होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, फर्स्ट genera like Selaginella and Salvinia which produce two kinds of spores, two different kind of spores, the macrospore and the microspores. These are called as what, heterosporous। मतलब साइजेस में डिफरेंट होता है बेसिकली, ठीक है। एक मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है, लार्ज साइज का होता है, माइक्रो मतलब स्मॉल साइज का होता है। सो होमोस्पोरस पे क्या आ जाएगा, द मेजॉरिटी टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स, जिसके अंदर सिमिलर काइंड्स के स्पोर्स मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एज होमोस्पोरस। और इसका एग्जांपल क्या है, ऑल मेजॉरिटी में जो आप लोग को टेरिडोफाइट्स मिलता है, आप लोग को लाइकोपोडियम है, इक्विसिटम है, ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं, होमोस्पोरस के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे जनरा है जैसे कि सिलाजिनेला है, सेल्विनिया है, दे प्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स, द मैक्रो एंड द माइक्रो, दे आर नोन एज हेट्रोस्पोरस। तो ये हेट्रोस्पोरस का एग्जांपल आप लोग को 2024 नीट में आया था, ठीक है। सो हियर यू हैव टू मार्क इंपॉर्टेंट। और मैंने क्या इंपॉर्टेंट बताया है कि होमोस्पोरस के क्या एग्जांपल्स है, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स जो आप लोग एग्जांपल में दिया वो आप लोग के क्या हो जाते हैं, होमोस्पोरस हो जाते हैं। और एग्जांपल में सिर्फ ये दो नाम आप लोग को दिए, स्लेजिनेरिया और सेल्विनिया, जो कि कैसे है, हेट्रोस्पोरस है। बस इतना आप लोग को याद रखना। और यही से क्वेश्चन आया है नीट 2024 में, देखो पेपर उठा के, यू विल अंडरस्टैंड नीट 2023 का, आई एम सो सॉरी, नीट 2023 का ये आप लोग का पेपर, ठीक है, क्वेश्चन रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग को कहाँ से क्वेश्चन आया, कितना बेसिक क्वेश्चन आया, लेकिन आप लोग के आंखों के सामने ये लाइन होती है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हो, एग्जाम्पल्स पे ध्यान नहीं देते हो, एग्जाम्पल्स किस तरीके से डिफरेंशिएट किए गए हैं उस पर ध्यान नहीं देते हो। पूरा आप लोग को जितना भी टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल दिया है वो सारे होमोस्पोरस है, एक्सेप्ट फॉर टू थिंग्स, दैट इज सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया, जो कि हेट्रोस्पोरस होता है। You please need to understand and you need to revise concepts and the examples as much as possible in biology, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को सारे हर एक एग्जाम्पल्स को याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट, द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास में मेगास्पोर्स जो मतलब हमने देखा था जो हेट्रोस्पोरस थे, उसके अंदर जो मेगा मतलब लार्ज स्पोर्स थे और जो स्मॉल स्पोर्स थे वो ठीक है वो जर्मिनेट करते हैं, गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, अब जो मेगास्पोर्स है, जो हेट्रोस्पोर्स नेचर के जो प्लांट होते हैं उसके अंदर अलग अलग टाइप के स्पोर्स मिलते हैं। जो मेगास्पोर्स है, ठीक है, और माइक्रोस्पोर्स है, ये जर्मिनेट करेंगे एंड इट विल गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली। मतलब जो हेट्रोस्पोरस नेचर के होते हैं उसके अंदर जो फीमेल वाला स्पोर होता है, जो फीमेल ठीक है प्लांट बॉडी के ऊपर ग्रो करता है, वो वाला आगे जाके क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ऑलराइट, फीमेल गैमेटोफाइट मतलब उसके ऊपर सिर्फ आर्किगोनियम ग्रो करेगा। और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, जो स्मॉल टाइप के स्पोर्स बना रहे, वो आगे जाके जर्मिनेट करके मेल प्लांट बॉडी, मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे जिसके ऊपर सिर्फ एंथेरिडियम ग्रो करेगा। तो इस तरीके से हेट्रोस्पोरस किस फीचर में डिफरेंट होता है। जो हेट्रोस्पोरस है उसके अंदर जो मेल वाला होता है, हेट्रोस्पोरस के अंदर मेल है और फीमेल है। जो फीमेल वाला है उसका साइज कैसा होगा, लार्ज होगा, वो कैसा होगा, मेगास्पोर होगा।
ओके और जो मेल है वो कैसा होगा, माइक्रोस्पोर होगा। माइक्रोस्पोर मतलब कैसा होगा, स्मॉल होगा। और इसके अंदर जो ग्रो करेगा, इसके अंदर जो मेल वाला स्पोर जर्मिनेट करके जो गैमेटोफाइट ग्रो करेगा वो कौन सा होगा, मेल गैमेटोफाइट होगा। मतलब क्या ग्रो करेगा, वो एंथेरिडियम ग्रो करेगा। और यहाँ पर जो लार्ज मेगास्पोर है ये आगे जर्मिनेट करके क्या ग्रो करेगा, आर्किगोनियम ग्रो करेगा ऑन द फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है हेटेरोस्पोर्स और ठीक है होमोस्पोर्स के एग्जाम्पल और उसके फीचर्स। नेक्स्ट, द फीमेल गैमेटोफाइट्स इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स। जो फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं बेसिकली, जिसके ऊपर सिर्फ आर्किगोनियम ग्रो कर रहा है, ठीक है, वो वाले रिटेन होते हैं। रिटेन मतलब एक जगह पर जमा किए हुए होते हैं, मतलब कि वो बॉडी को नहीं छोड़ते। रिटेन मतलब जहां पर वो ग्रो कर रहे थे वो उधर ही रहेंगे। रिटेन मतलब अपने ऊपर कोई चीज को रुका लेना, दैट इज कॉल्ड एज रिटेन। उधर ही रिटेन हो जाएंगे वो। वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल गैमेटोफाइट्स। तो जो हेटेरोस्पोरस में जो फीमेल स्पोर्स थे जो कि आगे जाके जर्मिनेट करे, जर्मिनेशन के बाद में फीमेल गैमेटोफाइट बना और फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर आर्किगोनियम बना, एंथेरिडियम नहीं बनेगा बिकॉज वो फीमेल स्पोर था। ओके, जिसके बाद में क्या हुआ, ओके, द फीमेल गैमेटोफाइट और द आर्किगोनियम इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। स्पोर्स बेयरिंग स्पोरोफाइट था जिसके ऊपर स्पोर्स ग्रो हुए, स्पोर्स जर्मिनेट किए, आर्किगोनियम बनाए। आर्किगोनियम के ऊपर जो फीमेल गैमीट बन रहे हैं, ठीक है, ये सारे उसके ऊपर ही रिटेन किए हुए रहते हैं ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। जब वो जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट, ठीक है, इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट्स। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये किसके ऊपर रिटेन किया हुआ है, प्लांट बॉडी, पेरेंट प्लांट बॉडी, दैट इज द स्पोरोफाइट। और जो स्पोरोफाइट के ऊपर ग्रो किया था, ये जिसके हम बात कर रहे हैं गैमेटोफाइट की, इसके अंदर जब फर्टिलाइजेशन हुआ और जो एम्ब्रियो बना, जो जाइगोट बना, उसका डेवलपमेंट इनटू एन एम्ब्रियो, ठीक है, वो पूरा डेवलप कर रहा है, माइटोसिस किए जा रहा है, वो भी पूरा किसके ऊपर हो रहा है, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट नहीं है, वो पूरा गैमेटोफाइट ही डिपेंडेंट है। और किस पर डिपेंडेंट है, ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट व्हिच इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। दिस इवेंट इज अ प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। किस तरीके से इसको कहा जा रहा है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है आप लोगों को यहां से, इट इज इंपॉर्टेंट, समझो। दिस इवेंट इज अ प्रीकर्सर मतलब एन इवेंट दैट टेक्स प्लेस बिफोर एनी इवेंट। प्रीकर्सर मतलब जो कुछ चीज होने से पहले जो एक चीज की हैबिट लगा रहे हैं ना हम, उससे हम कहते हैं प्रीकर्सर। ये होने से पहले ये हुआ था, एक पर्टिकुलर इवेंट है। जैसे कि अभी क्या हो रहा है, सीड्स बनते हैं, ठीक है, अभी क्या बनते हैं, एंजियोस्पर्म्स में हम देखते हैं सीड्स बनते हैं, ठीक है, वो किसके अंदर बनते हैं, वो फ्लावर के अंदर बनते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है और वो फ्लावर पूरा क्या बन जाता है, फ्लावर तो पूरे झड़ जाते हैं, राइट, वो पूरा बन जाता है फ्रूट, और फ्रूट के अंदर क्या बन जाते हैं, सीड। वो सीड क्या आते हैं, वही ओव्यूल्स थे जो फर्टिलाइज हुए थे। तो बेसिकली जो अभी देखा जाता है उसके पहले कुछ इवेंट हुआ था, ठीक है, वो इवेंट को हम क्या कहते हैं, प्रीकर्सर ऑफ द फर्दर इवेंट। फर्दर इवेंट इज द नाउ दैट टेक्स प्लेस, नाउ सिचुएशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इसके पहले एक हैबिट, सीड हैबिट होने के लिए प्रीकर्सर इवेंट था, एंड दैट इवेंट इज दिस, जिसमें क्या हो रहा है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो प्लांट बॉडी पर ही रिटेन्ड है और एम्ब्रियो को भी उसी के अंदर ग्रो कर रही है। जैसे आज एंजियोस्पर्म्स में हम देखते हैं जो मेन ग्रोथ है वो किसमें हो रहा है, ऑन द पेरेंट प्लांट बॉडी। जो फ्लावर होता है क्या वो इंडिपेंडेंट नेचर का होता है क्या, उसके अंदर जो ओव्यूल्स है, जो ठीक है मेल एंथर्स में से निकल के आ रहे हैं, मेल गैमेट्स, क्या वो इंडिपेंडेंट होते हैं क्या, नहीं, वो डिपेंडेंट होते हैं ऑन द पेरेंट प्लांट बॉडी। और ये जो हैबिट लगा, सीड हैबिट, ये किसकी वजह से लगा, तो दिस इवेंट विच इज द प्रीकर्सर ऑफ द सीड हैबिट, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। व्हाई इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप, वाई इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि सीड एम्ब्रियो अगर पेरेंट प्लांट बॉडी में प्रिजर्व नहीं रहेगा, कंजर्व नहीं किया जाएगा, तो आगे तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो उसका ग्रोथ है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज इट कैन इवन गेट डिस्ट्रॉय बाय हैवी विंड्स, बर्ड्स, ठीक है, बटरफ्लाइज, ये सबसे वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, राइट। लेकिन इसको हमने क्या करना है, कंजर्व करना है, जिसकी वजह से अंदर सीड्स भी ग्रो होने शुरू हो जाते हैं इन एंजियोस्पर्म्स, ये हम देखते हैं। All right, so this event is a precursor to seed habit, considered an important step in evolution. तो ये आप लोग देख रहे हो कि हमारे पास में जो सीड हैबिट बेसिकली आई है, जिसके अंदर सपोज करो कोई फ्रूट है, उसके अंदर सीड्स ग्रो कर रही है। सो बेसिकली ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पहले जो फ्लावर था, ठीक है, जो फ्लावर था इसके अंदर जो भी आप लोग को ठीक है मेल दैट इज दी हम कहते हैं ना, दैट इज द गाइनोशियम एंड द एंड्रोशियम, वो किसके ऊपर रिटेन किया हुआ होता है, वो फ्लावर के अंदर रिटेन किया हुआ होता है, राइट। और वो जो फ्लावर के अंदर रिटेन किया हुआ है, ये हैबिट कहाँ से आई, दिस इज नॉट सीन इन एंजियोस्पर्म्स। ये तो एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है, इसकी जो हैबिट थी जिसकी वजह से ये आया,
ठीक है, ये वाला जो कंटेंट, ये वाला जो इवेंट पूरा आया है, ये किसकी वजह से आया है? तो वो इस वजह से आया है क्योंकि टेरिडोफाइट्स में सबसे पहली बार देखा गया था, टेरिडोफाइट्स में ये सबसे पहली बार ये देखा गया कि जो मेन पेरेंट बॉडी है उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियो को ग्रो कर रहे हैं। जो यहाँ पर एम्ब्रियोज ग्रो होते हैं ये सीड्स के अंदर, ओव्यूल्स के अंदर, वो पेरेंट प्लांट बॉडी पर ही होते हैं। लेकिन जो मेन फंक्शन जो सबसे पहली बार इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है वो किस में हुआ है? टेरिडोफाइट्स में हुआ है, जिसके अंदर जो मेन स्पोरोफाइट है उसके ऊपर ही क्या ग्रो हुए हैं? प्रोथैलस ग्रो हुआ है, जिसके ऊपर एक एंथेरिडियम ग्रो हुआ है, एक आर्किगोनियम ग्रो हुआ, जिसका फर्टिलाइजेशन किसके अंदर हुआ? आर्किगोनियम के अंदर हुआ। और ये किसके अंदर एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है? ऑन दी आर्किगोनियम इटसेल्फ, दैट इज द गैमेटोफाइट। और ये गैमेटोफाइट किसके ऊपर है? ऑन दी स्पोरोफाइट। यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ये किस तरीके से सीड हैबिटेट के लिए है। और ये आप लोग का एक बहुत ही यूनिक फीचर है टेरिडोफाइट्स का। ऑलराइट, ये आप लोग को याद रहेगा, ये यूनिक फीचर, ठीक है। द मेन इवेंट दैट टुक प्लेस इन दिस पर्टिकुलर डिवीजन अंडर द किंगडम प्लांटे दैट लेड टू द सीड हैबिटेट इन द फर्दर इवोल्यूशन, वो क्यों हुआ है, किधर हुआ है? तो दैट इज योर टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के अंदर सबसे पहला ये सीड हैबिटेट का देखा गया था, सीड हैबिटेट के चांसेस देखे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, 4 क्लासेस इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पर 3 क्लासेस थे एल्गे में, क्लोरो, फियो एंड रोडो। वैसे आप लोगों को टेरिडोफाइट्स में 4 क्लासेस याद रखने हैं, दैट इज फर्स्टली सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड देन टीरोप्सिडा। क्या क्या नाम आप लोग को दिए हैं? सिलोप्सिडा के अंदर 2 आ जाता है, एक ही आ जाता है सिलोटम। सिलोप्सिडा ये एक क्लास है जिसके अंदर सिलोटम आता है। ये कौन से नेचर का होता है? तो इसके अंदर सारे के सारे होमोस्पोरस आते हैं। लाइकोप्सिडा में सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम आएगा। लाइकोपोडियम कैसा है? होमोस्पोरस है, ठीक है। लाइकोपोडियम इज होमोस्पोरस, सिलेजिनेला हेट्रोस्पोरस है। सिलेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस। ये 2 आप लोग एक्सेप्शन याद रखने, सैल्विनिया एंड सिलेजिनेला, ये कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं। स्फिनोप्सिडा में इक्विसिटम आता है। इक्विसिटम का नाम ही क्या है? हॉर्सटेल। नॉर्मल नाम क्या है इसका? हॉर्सटेल, याद रहेगा। टीरोप्सिडा में यू हैव ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियांटम, ये सारे भी कैसे हैं? ओके, वी हैव दिस एज होमोस्पोरस। तो नाम आप लोग को याद रखने हैं। पहला तो आ जाता है सिलोप्सिडा, जिसके अंदर एग्जांपल है सिलोटम। नेक्स्ट क्लासेस लाइकोप्सिडा, दैट वी हैव लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। स्फिनोप्सिडा में वी हैव इक्विसिटम। टीरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियांटम, याद रहेगा। ऑलराइट, यहाँ पर जो आप लोग एनसीईआरटी के जो डायग्राम आप लोग को दिए है वो हम कर लेते हैं। यहाँ पर टेरिडोफाइट खत्म हो जाता है। यहाँ पर आप लोग को साइकिल दिया हुआ है, ओके, और ऊपर उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए, एग्जाम्पल्स का डायग्राम शो किया है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इक्विसिटम। इक्विसिटम जो है 3 तरीके के आप लोग को रिप्रोडक्शन याद रखते हैं। एक तो स्पोर जर्मिनेशन के थ्रू हो रहा है, एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, वो हो रहा है। उसके अलावा दूसरा कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका एक आप लोग को मेजर प्रोसेस दिया है। ये 3 तरीके के रिप्रोडक्शन आप लोग को समझने हैं। इक्विसिटम ये तो आप लोग को नहीं दिया है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसके अंदर ट्यूबर्स होते हैं, ट्यूबर्स ही आगे जाके ग्रो करके इक्विसिटम बनाते हैं। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप लोग को नहीं दिया है। इसके अलावा आप लोग को नेक्स्ट आप लोग को दिया है अबाउट जर्मिनेशन। जर्मिनेशन कैसे होगा? यहाँ पर स्ट्रोबिलस ग्रो होते हैं, जो मेन कलेक्शन ऑफ लीव्स है जिसके अंदर स्पोरेंजिया है, उसे हम स्ट्रोबिलस कहते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रोबिलस होते हैं। ये एक आप लोग को स्पोरेंजिया दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से लॉन्ग ग्रो कर रहा है। ये स्पोरेंजियोफोर वो कवरिंग है जिसके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। तो स्पोरेंजियोफोर बेसिकली स्ट्रोबिलस के अंदर स्पोरेंजियोफोर्स होंगे, उसके अंदर स्पोरेंजिया होगा और स्पोरेंजिया के अंदर मदर सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो दीज आर ऑल दी मदर सेल्स, ठीक है। ये पूरा स्पोरेंजिया है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मदर सेल्स। इसके अंदर मियोसिस करेंगे तो स्पोर बनेगा। अब ये स्पोर जो है जर्मिनेशन करके क्या बनाते हैं? प्रोथैलस बनाते हैं। दिस इज द प्रोथैलस। और जो इसके ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा है इस तरीके से कवरिंग्स दिखाई दे रही है, कुछ कंटेन करने वाला कोई बॉडी दिखाई दे रहा है। तो दीज आर व्हाट? दीज आर सेक्स ऑर्गन्स, जिसके अंदर या तो एंथेरिडियम होगा या तो आर्किगोनियम होगा। तो 2 तरीके के सेक्स ऑर्गन्स हमारे पास में आ जाते हैं। ये प्रोथैलस है, प्रोथैलस के ऊपर आप लोगों को क्या मिलते हैं? सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं। प्रोथैलस बेसिकली क्या है? गैमीटोफाइट है, ऑलराइट। और ये मियोसिस हुआ है तो इसकी वजह से स्पोर्स भी आपके एन नेचर के हैं और प्रोथैलस भी आप लोग का एन नेचर का है। इसके अंदर जो सेक्स सेल्स बनते हैं, जो गैमीट्स बनते हैं, वो भी एन नेचर के होंगे ऑफकोर्स, ठीक है, क्योंकि वो गैमीट है तो एन नेचर के होंगे। इनका फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बनाएंगे? वो जाइगोट बनाएंगे जिसका माइटोसिस होगा, एम्ब्रियो बनेगा। दिस इज द एम्ब्रियो जो आगे जाके पूरा डेवलप करता है एंड देन इट बिकम्स व्हाट? अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट, दैट इज द स्पोरोफाइट। यहाँ तक समझ आ गया? इसके आप लोगों को डायग्राम्स दिए हुए हैं। दिस इज सैल्विनिया। सैल्विनिया के लीव्स कैसे होते हैं? जिसके स्पोर्स कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस नेचर का होता है। इसके अंदर 2 अलग तरीके के स्पोर्स मिलते हैं, ऑलराइट। ये है फर्न, दैट इज योर ओके द डायग्राम, सी डायग्राम आप लोगों को दिया, दैट इज योर फर्न। सैल्विनिया एक दिया हुआ है। इक्विसिटम इज योर हॉर्सटेल।
हॉर्सटेल से आप लोग के इक्विसिटम होते हैं। सिलेजिनेला अगेन हेट्रोस्पोरस नेचर का है। स्ट्रॉबिलस मिलता है किसके अंदर, कोन्स और स्ट्रॉबिलस मिलते हैं सिलेजिनेला में और इक्विसिटम में। यहाँ तक आप लोग को समझना है, इतना ही पोर्शन है आप लोग की टेरिडोफाइट का, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा आप लोग को यहाँ पर इमेज देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग को जो फीचर्स दिए हैं, मैं नीट 2023 की बात कर रही हूँ, लेटेस्ट पेपर में आप लोग को ये क्वेश्चन आया है हेट्रोस्पोरस कौन से होते हैं। और सिलेजिनेला सेल्विनिया ट्रिकी क्वेश्चन भी नहीं था, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये सिलेजिनेला सेल्विनिया अगर कोई 10 बार रिपीट भी किया होगा तो उसको ये समझ में आ जाता है कि ये दोनों नाम साथ में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया, ये कैसे हेट्रोस्पोरस है, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से पूरी एनसीईआरटी को कवर करना है, ठीक है। एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग टू डू ऑल दी पार्ट्स ऑफ दिस लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर एंड साइमल्टेनियसली वी आर ऑल्सो कंप्लीटिंग दिस द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। तो उसमें भी कैंसर रिकॉर्ड हो रहा है, कैंसर हम ठीक है अपलोड करेंगे वेरी सून। ऑल राइट।